हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा महाराष्ट्र टीटी का जो पेपर हुआ है 21 नवंबर का जो पेपर हुआ है, पेपर सेकंड। तो उसके मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। आंसर की आपको पीडीएफ फाइल में आपको टेलीग्राम लिंक में मिल गया होगा। तो ठीक है, तो हम लोग आज उसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, अ बेस ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इट इज हाइट, है ना। क्या बोल रहा है, अ बेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो बेस है ये क्या है, ग्रेटर देन इट इज हाइट, उसके हाइट से ज्यादा है। ये बात क्लियर हो गई कि बेस क्या बोल रहा है, उसके हाइट से ज्यादा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ इट इज एरिया इज, उसका एरिया कितना बोल रहा है, 1/2x² प्लस 3x प्लस 1/2, देन फाइंड इट इज हाइट। तो लास्ट में आपको बोल दिया गया है कि फाइंड क्या करना है, उसका हाइट है वो अपने को फाइंड करना है। आप उर्दू में क्वेश्चन साथ में पढ़ लो, अगर स्टूडेंट जो उर्दू वाले हैं तो साथ में क्वेश्चन पढ़ते जाओ उर्दू में। ठीक है, मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ूंगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो हमको सभी को मालूम होगा कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। एक ट्राइंगल होता है, उसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस। ठीक है, इतना होता है, सभी को क्लियर है। ठीक है, आगे मैं बोलूं कि चलो भाई ये इतना इतना तो सबको मालूम है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो यहां पे दिया हुआ है क्या दिया है, उसका एरिया तो पहले से दिया हुआ, तो एरिया लिख दो 1/2x² 3x प्लस 1/2। ठीक है, अब ये जो पार्ट है 1/2, क्या ये 2/1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 1 जा 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कितना होता है 4 5/2। ठीक है, तो आप बच्चे नहीं हो तो आप समझ जाओगे, है ना। हर चीज में डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो आप समझ गए होंगे। तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां हम लोग लिख सकते हैं 5/2। अब ये 2 को जो आप यहां से लेकर इस तरफ जाओ, जब उस तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर हाइट मल्टीप्लाई बेस, यहां पे हो जाएगा x² 6x प्लस 5। ठीक है, अब इसके फैक्टर ले लो, है ना। ऐसे दो नंबर लेने का है जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और प्लस माइनस पे कितना आना चाहिए, 6। तो ऐसा नंबर क्या है, 5 1 जा 5 होता है। तो इसका फैक्टर करने पे क्या आएगा, एक आएगा +5 और दूसरा वाला भी आएगा +1, है ना। तभी 5 1 जा 5 होता है, और 5 और 1 दोनों को प्लस कर दो तो कितना बनता है, 6 बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x + 5 एंड x + 1। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, बेस जो है बड़ा है, तो बेस पहले वाले के लिए ले लो, बेस पहला वाला बेस हो गया, दूसरा वाला जो है हाइट। ठीक है, तो हाइट वाला कम है, तो अब यहाँ पे कंपेयर कर दो आप, तो कंपेयर करके आप बोलोगे जो छोटा वाला है वो हाइट है, तो हमारा छोटा वाला क्या है, x + 1, तो यही हमारा हाइट होगा। ठीक है, डिटेल में क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन कैसे आया। ठीक है, जिसको नहीं हुआ होगा उसको देख लेना अच्छे से। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, आपको पूछा है कि किस टाइप का नंबर है, तो आप नंबर देखते ही समझ गए कि यहाँ पे क्या है, √3 है ना। √3 आते साथ समझ गए आप क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है ना, देखते साथ समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, सबके पास की बात नहीं सॉल्व करना, चलो ट्राई करते हैं। ये देखो, इस टाइप का जब क्वेश्चन आए ना, तो इसको सॉल्व करोगे बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा। तो इसको आसान तरीका क्या है कि आप वैल्यू पुट करके देखो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x + y 5, आप x और y के पास ऐसे दो वैल्यू रखो जो प्लस करने पर 5 बन सकते हैं। तो आप बोलोगे इसमें कई चांसेस है, या तो 3 और 2 रख दो तो 5 बनते हैं, 4 1 रख दो तो 5 बनते हैं, 5 और क्या रख सकते हैं, इसी तरह और भी 5 और 0 रख दो तो बनते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चांसेस है, बट साथ में एक कंडीशन इसके अलावा दूसरा जो कंडीशन है आपका, दूसरा क्या दिया है, ये पार्ट दिया है, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया आपका, अगर यहाँ पे देखो तो 3 का पावर x प्लस 3 का पावर y 36, यानी यहाँ पे जो नंबर रखोगे, मान के चलो अगर मैंने x के प्लेस पे
मैंने 3 रखा था, और यहाँ पे y के प्लेस पे अगर मैंने 2 रखा था, तो अब वैल्यू पुट करके देखो, अगर 3 और 2 को वैल्यू पुट करने पर ये सेटिस्फाई करता है, 36 आ जाता है, तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट याद रखना, देखो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे x यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है क्या है कि x बड़ा नंबर होगा और y छोटा होगा। तो x को आपको 3 रखना है, y को आपको 2 रखना है। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। 2 और 3 नहीं रखना है, क्योंकि x से y माइनस किया गया, इसका क्लियर मतलब है कि x बड़ा नंबर है, इसलिए यहाँ पर x को आपको बड़ा नंबर रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं 3 रख देता हूँ x की पावर, और यहाँ पे 2 रख देता हूँ। क्या दोनों को सॉल्व करने के बाद 36 आ रहा है क्या? 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है? तो आपने बताया 3 का क्यूब 27 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस हो गया 36, यानी इसकी इक्वल आ गया। इसका मतलब है प्लस करने पर 5 आ रहा है, स्क्वायर करने के बाद जो 36 आ रहा है, यानी ये वैल्यू जो है 3 और 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, डायरेक्ट इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो अपने को क्या बोला था, हमको बोला था कि 3 का पावर अगर x माइनस वाई है ना, 3 का पावर x माइनस वाई है तो क्या होगा, ठीक है। तो अब 3 का पावर x कितना है हमारे पास, 3 है ना। अभी हमने निकाला, क्या पुट किया था, x की जगह पे 3 रखा था और y की जगह पे 2 रखा था, तो y की जगह पे 2 रख दो। 3 में से 2 गया तो कितना आया, तो आपने बोला 3 में से 2 गया तो 1 आया, यानी 3 का पावर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर कितना होगा, 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 3 का पावर 1 का मतलब कितना होता है, 3 ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ सन इज कितना दिया है, 1/3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, है ना। 2 बंदों की बात किया है, एक फादर की बात किया और एक सन की बात किया है। तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं फादर, यहां पे लिख देता हूं सन, लिख देता हूं, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन क्या है, फादर का 1/3 है, फादर का 1/3 है। फादर अगर 3 है तो सन कितना है, 1 है, ठीक है, तभी उसका 1/3 होगा। 12 years hence the age of son will be the half of age of his father। 12 years hence, 2 साल 15, क्या बोला है, 12 साल के बाद, यहां पे बोला 12 साल के बाद एज ऑफ सन विल बी हाफ एज ऑफ फादर। अगर 12 साल आगे जाते हो तो क्या होगा, जो सन का एज होगा फादर का हाफ हो जाएगा, यानी फादर अगर 2 होगा तो सन कितना होगा, उसका हाफ 1 होगा। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। बट वो कितना बोल रहा है, 12 साल बाद बोल रहा है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, है ना। तो प्रेजेंट एज सन का मालूम करना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराया है, आप अगर मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, है ना, एज वाले क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला था कि कितने साल बाद आगे हो रहा है, तो आप बोले 12 साल। तो देखो यहाँ पे यूनिट के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो इसका गैप होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए, क्योंकि 12 साल जा रहा है एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से कितना हो रहा है, 12 साल ज्यादा जा रहा है ना। बट हमारे यहाँ पे गैप कितना दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो गैप, यहाँ पे 1 का दिख रहा है और यहाँ पे 0 का दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करने का, हमारा जो गैप है ना उसको इक्वल कर लो। तो गैप को इक्वल कैसे करोगे, तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो गैप है ऊपर वाले के गैप को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लो। तो ऊपर वाले के गैप कितना है, तो आप बताओ, यहाँ पे दोनों का गैप कितना है, 2, यहाँ पे गैप कितना है, आपने बोला 1। मैंने क्या बोला, नीचे वाला इन दोनों नंबर के बीच का जो गैप है ना, उससे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों के नंबर के बीच का जो गैप है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे 1 है, 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जाहिर सी बात वापस वही आने वाला है। तो मैं लिख देता हूं फादर और सन, ठीक है। तो ये 3 और 1 हो गया। अब ऊपर का जो गैप है, तो ऊपर का जो गैप है आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे गैप कितना है, 2। तो इस गैप से मल्टीप्लाई करना है नीचे, यहां मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, तो 2 दूना 4 हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो गैप सेम आ गया, चेक कर लो आप। तो यहाँ पे आप चेक करते हो तो देखो यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ कितना गैप आ रहा है, 1 आ रहा है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, और एज के हिसाब से कितना है, तो आपने बोला कि सर हमारा जो 1 यूनिट है वो एज के हिसाब से अगर बात करें तो 12 ईयर के बराबर है। किसके बराबर है, 12 ईयर के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 12 सालों के बराबर है। तो हमको पूछा है प्रेजेंट एज, किसका प्रेजेंट एज पूछा है, सन का प्रेजेंट एज पूछा है। तो सन कितना है, देखो 1 यूनिट है, तो हम लोग बोलेंगे 1 यूनिट किसके बराबर है, 12, इसलिए सन के बोला है। तो हम लोग इस 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, है ना, 1 के साथ, है ना।
1 यूनिट, ये बराबर है तो 12 और 1, उसका भी एज सेम हो गया क्योंकि ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, इसका मतलब सन का एज कितना होगा, 12 साल होगा। अगर फादर का पूछता तो फिर 12 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 12 दूना 24, 36 हो जाता ना, 36 हो जाता। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। एक ये मेथड हो गया। इसके अलावा आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं इसको, जो बेसिक रूल है आपका वैसे भी कर सकती है। ठीक है, चलो मैं वैसे भी बता देता हूँ कैसे करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप अगर लेना हो तो, है ना, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। तो मैंने क्या बोला, फादर और सन का जो एज का रेशो है 3 और 1 का है 12 ईयर्स के बाद, है ना। अब 12 ईयर्स, तो मैं फादर और सन का जो एज है इस तरह से मैं लिख सकता हूं, ये प्रेजेंट एज है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, बोलो 3x अपॉन 1x का मतलब क्या होता है, x होता है। अब बोला 12 साल बाद, तो यहां पे प्लस कर दो कितना, यहां पे मैं कर देता हूं प्लस 12 साल बाद, यहां 12 प्लस हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि 12 साल बाद क्या होगा, ये दिया है हाफ ऑफ द एज ऑफ फादर, सन का एज क्या होगा, फादर का हाफ हो जाएगा। तो यहां पे फादर कौन सा था, ये ऊपर वाला फादर है, नीचे वाला हमने सन लिया था, तो ऊपर फादर क्या होगा, डबल होगा सन का, नीचे सन है तो सन का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, अब देखो आगे सॉल्व करो, तो आगे कैसे सॉल्व करोगे आप, ये पार्ट मैं अलग कर देता हूं। अब कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपने जैसी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आ गया 3x, ये हो गया 12। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 24 हो गया। 2 को इधर लेके आ जाओ तो ये x बन गया, 12 को उधर लेके जाओ, 24 में से किया तो माइनस हो गया, 12 हो गया। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। सन कितना है, 1 यूनिट, है ना, x के बराबर है, तो 12 हो गया, है ना। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि सन का एज कितना है, 12 साल। तो देखो यहाँ पे ये मेथड से बहुत आसानी से हो गया। दूसरा जो रेशो मेथड था उसमें थोड़ा टाइम जा रहा था, तो अब ये भी मेथड आपको मैंने बता दिया, वो वाला भी मेथड बता दिया, जो आपको आसान लगे। कभी कभी ये मेथड से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, कभी कभी दूसरा वाला जो मैंने मेथड बताया इससे पहले वाला, उससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आपको लगे तो दोनों करो, या फिर आप इसमें एक्सपर्ट है तो यही यूज करो, है ना, किसी भी एक पे चलो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक हॉल की बात कर रहा है, देयर आर 20 चेयर्स इन फर्स्ट रो। पहले रो के अंदर कितना है, 20 चेयर्स है। ठीक है, 20 चेयर्स किसमें, फर्स्ट में है। फिर सेकंड रो के अंदर बात कर रहा है 24 है। इसी तरह थर्ड में बात कर रहा है 28 है। आगे क्या बोला है, देयर आर टोटल 40 रोज, है ना। इसी तरह 1 2 3 करके कितना है यहाँ पे, लास्ट तक गया है, कितना है, लास्ट तक गया है, और कितनी रोज है, 40 है ना, कितने, 40। अब यहाँ पे क्या है अपने को नहीं मालूम, जो भी रहा, है ना, ये 40th है। ठीक है, कितने रो है, 40 हो गए, ये कंप्लीट हो गया। इन द हॉल देन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चेयर्स इन द 28th रो ना। तो इसी तरह थर्ड नंबर यहाँ पे 28 कहीं बीच में पड़ेगा। ठीक है, तो 28th पे जो आएगा तो उसमें कितने चेयर्स है वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो है ना चैप्टर उससे लिया गया है ना क्वेश्चन, अपना क्या नाम है 10th के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सभी को मालूम है, TN का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d। आसानी से यूज कर लो। यहाँ पे n कौन सा मालूम करना है, 28 मालूम करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा T28। ये कितना है, तो आपने बताया फर्स्ट टर्म जो है 20, तो हमने लिख दिया यहाँ 20, n - 1, तो n कितना है, तो हमने यहाँ 28 लिया, तो 28 को n के प्लेस पे रखोगे और 1 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 हो गया। और d क्या होता है, इसके बीच का गैप होता है, देखो कितने का गैप है, 4 का गैप है ना, उसके बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है, d यानी डिफरेंस होता है, तो 4 हो गया। बस आसानी से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, ये हो गया आपका 7 चौक, ये हो गया आपका 108 और 20, दोनों प्लस कर दो तो कितना आया आंसर, 128। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 128 आ गया। ठीक है, क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था बहुत, है ना। जो लोग स्कूल में अपने कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं, सॉरी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान गया होगा ये क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर MAN जो क्या है, एक सेग है, OM सेग ON आर द बाइसेक्टर ऑफ क्या है, एंगल AMN का। ठीक है, मैं पहले एक फिगर बना देता हूँ, इसको बहुत आसानी समझ में आएगा आपको। चलो मैंने फिगर बना देना इस तरह से, और ये 90 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री ले लिया, और ये इस तरह से कुछ बन गया। ये हो गया आपका ये x, ये x। दूसरा वाला जो है मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ब्लू से 0 0। ठीक है, इसी तरह फिगर बना हुआ था। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया है कि नाम दिया है, नाम लिख देते हैं हम लोग। ये m हो गया, ये a हो गया, और ये n हो गया। तो इसमें बोल रहा है कि OM और ON, देखो यहाँ पे O है तो OM दिख रहा है जो आपको, है ना। ये OM और ON क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं OM की बात कर रहा हूँ तो ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AMN को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये जो है इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, यानी अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, अगर ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, है ना। बात समझना, इक्वल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, सभी को क्लियर, जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा अभी सबको क्लियर हो गया होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब उर्दू में बोले तो नासिब करना, है ना। नासिब करना यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि फाइंड एंगल OMN। तो एंगल OMN कहाँ भाई, तो OMN ये पार्ट। ठीक है, क्या मालूम करना है आपको, एंगल OMN, ये देखो यहां से जो यहां तक है ये तुम्हारा एंगल OMN है। फिर दूसरा जो बोला है, यहां से बोला है ये एंगल। ठीक है, ये दोनों का सम मालूम करना है, ऊपर वाले और नीचे वाले, यानी दोनों एंगल का सम मालूम करना है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बड़ी वाले फिगर में आ जाओ, AMN के अंदर आ जाओ। अगर मैं AMN के अंदर आ जाता हूं तो आप बोलोगे, मैं अगर पूछता हूं आपसे कि मुझे ये बताओ कि ये पूरा जो एंगल ट्राइंगल है ना, ये पूरा ट्राइंगल है, इसका जो पैमाइश कितना होगा, इसका मेजरमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे जाहिर सी बात है सर 180 होगा। ये क्या पूछ रहे हो, है ना, ये तो बहुत आसान सवाल है ना। कितना होगा, 180 होगा। तो मैं बोलता हूं कि ये तीनों का सम कितना है, 180। तो मैं तीनों का सम 180 ले सकता हूं। ठीक है, तो ये किससे बना है ना। अगर मैं बोलूंगा ये किससे बना है तो आप बोलोगे एंगल M से बना, एंगल A से बना और एंगल N से बना है। तो आप यही बोलोगे ना, एंगल M प्लस एंगल A प्लस एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। बहुत आसान चीज थी, सभी को मालूम है। अच्छा मैं काम करता हूं, इसको जो है ले लेता हूं x, इसको भी ले लेता हूं x, इसको लेता हूं y, इसको भी ले लेता हूं y। क्यों नहीं ले सकते भाई, ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये देखो दोनों जो है इक्वल है, तो इसका भी नाम y ले लो, इसको भी y ले लो, इसको भी x ले लो, इसको भी x ले लो, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसकी वजह से हमने लिया। अब देखो, और m क्या है, ये पूरा मिलाकर m है, तो m अगर पूरा मिलाएंगे ये x और ये x, तो m कितना हो जाएगा, तो बोलोगे m हो जाएगा 2x। और n की बात करूं तो n कितना हो जाएगा, यहां y वहां y, तो हो जाएगा 2y। तो m की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2x लिख सकता हूं, और n की जगह क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलो n की जगह आप लिख सकते हो 2y। और एंगल a कितना है भाई, 90 डिग्री, तो एंगल a की जगह आप 90 डिग्री ले लो, क्योंकि दिया है ना यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। 90 उधर गया तो माइनस हो गया, तो कितना आ गया, 90 आ गया। अब यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, तो आपने बोला दोनों में कॉमन 2 है, तो कॉमन निकाल दिया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना है 45। तो आपका आंसर कितना आ गया, x प्लस वाई 45, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कैसे आया, तो चौथा नंबर आपका राइट आंसर होगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 19 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7। क्या मालूम करना भाई, फाइंड द सम ऑफ 19 फर्स्ट 19 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7। 7 का मल्टीपल यानी 7, फिर उसके बाद क्या आएगा 14 आएगा, फिर कितना आएगा 21। इसी तरह कितने नंबर तक, ये 1 नंबर पे था, ये 1 नंबर पे था, 2 नंबर पे था, 3 नंबर पे था, इसी तरह 19 नंबर पे कितना होगा, है ना, जो भी रहा होगा। ठीक है, अगर मैं देखूं तो 7
170, 144 कितना होगा 240, 240 में से निकाल दो तो ये हो जाएगा आपका 7 कम कर दो तो 233, ठीक है 233 हो गया, 7 या 21 233 आएगा। 7 1 मिनट 7 237 नहीं आएगा यहाँ पे, 140 है ना, 140 133 आ जाएगा, ठीक है 133 आएगा ये बरोबर, ठीक है। तो 19 नंबर पे क्या आएगा आपका 133 आएगा ये। तो अगर मैं बोलूँ पहला टर्म कितना है तो आप बोलोगे पहला टर्म जो है आपका 7 है, और अगर मैं बोलूँ लास्ट टर्म कितना है आपका, तो आपने बताया लास्ट टर्म जो है 133 है, ठीक है। ये कितना है 133 है, ठीक है। क्या बोला है कि व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 7, फाइंड द सम, सम बोला है, सम बोला है, और 19 नंबर बोला है। तो इसका मतलब क्या एस एन का फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है भाई tn, प्लस कर दो कितने टर्म से, n कितना है 19 बोला है, तो यहां क्या लिखोगे आप, तो यहां पे आपको लिखना है 19, ठीक है। तो n कितना है भाई, n अभी बताया मैंने 19 है, तो यहां लिख दो 19/2। a कितना है, तो आपने बताया a पहला टर्म है तो इतना है 7 है, और tn आखिरी टर्म है तो कितना है 133 है। दोनों को प्लस कर दो, दोनों को जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने बोला दोनों को प्लस करने पे कितना हो गया 140 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 70, 70 और 19 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया बताओ 133 है ना। 19 और 7 को मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है 133, लास्ट का 0 बढ़ा दो, तो आपका फाइनली क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर 2 ये फाइनल आपका आंसर आएगा, ठीक है। कैसे आया सभी को समझा। ये फॉर्मूला आपको क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है ना, क्लास 10 का जो चैप्टर है आपका है ना उसमें से मिला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, कौन सा को प्राइम नंबर है। देखो ये क्वेश्चन में उर्दू में गलत दिया है, उर्दू में क्या जोड़ नहीं है, उर्दू में क्या बोला है जोड़ नहीं है, तो नहीं है, अपने को क्या ढूंढना है जो जोड़ है, जो प्राइम नंबर है वो ढूंढना है। उर्दू में सवाल गलत दिया है, इंग्लिश में राइट है, ठीक है। तो कौन सा को प्राइम नंबर है ये ढूंढना है अपने को। अब देखो कौन प्राइम नंबर है, तो ये देखो ये 17 के टेबल में आता है, 17 9 153 होता है, दिख रहा है 17 9 79 9 153 होता है, 70 दाम 170, 70 का पहाड़ा 11 तक पढ़ोगे तो 187 होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ये 13 छंग 78, 13 दाम 130 और 43, 13 से डिवाइड होता है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये भी चेक कर लो 13 का टेबल से डिवाइड होता है, ये देखो फिर किसके डिवाइड होता है ये भी चेक कर लो है ना, तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा किसी न किसी टेबल से, ठीक है। बट इससे पहले अगर मैं तीसरा देख लेता हूं तो तीसरा मुझे दिख रहा है कि ये 5 और 4 है ना, इसमें 5 और 4, ये 4 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा, बट ये उसमें से 1 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा यही हमारा क्या होगा प्राइम नंबर होगा, ठीक है। बहुत आसान था, क्लियर था, ठीक है। उर्दू में सवाल गलत दिया था इसलिए याद रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इन ए साइक्लिक ट्रेपेजियम मेजर ऑफ एंगल इज थ्राइस द मेजर ऑफ अदर एंगल्स। एक साइक्लिक ट्रेपेजियम बना दो आप है ना, उसके अंदर क्या बोल रहा है, उसके अंदर आप बता रहे हैं यहां पे कि भाई जो है एक एंगल जो है ये जो एंगल है x, ठीक है, साइक्लिक ट्रेपेजियम एंगल इज थ्राइस द मेजर ऑफ अदर एंगल, दूसरे का थ्राइस है ना, इसका जो ये थ्राइस है, यहां पे ये वाला थ्राइस है कितना 3x है, अगर ये x है तो ये 3x है, और हमको मालूम है आमने सामने वाले का जो एंगल होता है दोनों का प्लस कितना होता है, तो सभी को मालूम है कि आमने सामने का प्लस कितना होता है 180 होता है, अपोजिट एंगल का जो होता है ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितना होता है सम 180 होता है। तो मैं बोल सकता हूं x प्लस 3x इक्वल टू होगा 180, ये 4x 180 डिवाइड बाय कितना आ गया भाई 45 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बताया x की वैल्यू 45 आ गई, ठीक है। ये हमारा 45 राइट आंसर है, ठीक है। सभी को समझ में आया कैसे करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 5 hours 20 minutes विद रिस्पेक्ट टू अ डे, है ना, तो किससे कंपेयर कर रहा है, पूरे दिन को कंप्लीट कर रहा है 5 घंटा 20 मिनट से, तो 5 घंटा 20 मिनट को अगर मैं मिनट में चेंज कर दूं तो कितना होगा
5 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 300 मिनट होता है, और 20 मिनट और प्लस कर दो, तो 20 मिनट और प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 320 मिनट। ठीक है, 320 मिनट, और 24 घंटा बोला है, तो 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, किससे हो रहा है, 4 छंग 24, और यहाँ पे 100 लिखना भूल गया मैं, 100 भी लिखो, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, क्योंकि परसेंटेज निकाला है ना, 100 लिखना जरूरी है। अब यहाँ 8 बचा, यहाँ पे 6 बच गया, तो किससे डिवाइड होगा भाई, कर लो आप, 4 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा हो गया। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड किए 3 हो गया, तो नीचे क्या आया, 3 3 जा 9, और ऊपर क्या आया 200, तो यहाँ पे आ गया 200, यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, देखो ये तो नहीं आने वाला, ये नहीं आने वाला, नीचे 9 यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18, 2 आ गया, 18 करने के बाद कितना बचा रिमेनिंग, तो आपने बताया यहाँ पे रिमेनिंग 2 बचा, फिर 9 2 जा 18 होगा, कितना बचा रिमेनिंग 2, रिमेनिंग 2 बचने का मतलब क्या हो गया, 2/9, तो परसेंटेज कितना आया 22.22, 2/9, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x जो दिया है, इसकी वैल्यू जो दी है यहाँ पर, वो कितना दिया है, x √3 दिया है, और y जो दिया है मैं इस तरह से लिख देता हूँ, x जो दिया है हमारा √3 दिया है, फिर y जो दे दिया है इस तरह से दे दिया, और z जो है हमारे पास इस तरह से दे दिया। ठीक है, तो हम लोग y को क्या, x को क्या लिख सकते हैं, 3 1/2, और 6 को लिख सकते हैं, 3 इधर आएगा तो क्या होगा, पावर में 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर मालूम है, 9 क्लास के अंदर जो है सर्ट इंडाइसेस जो चैप्टर है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना तो सबको मालूम होगा, 9वीं क्लास में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अब क्या करने का, जो निचला पार्ट है डेनोमीटर में जो है उसका क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, तो 2 3 4 इनका एलसीएम आप बता दो मुझे कितना है, तो आप बोलोगे इनका एलसीएम जो होता है 12 होता है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होता है 12, तो मैं क्या करूँगा 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 2 6 जा 12 हो गया, यहाँ 6 आ गया, फिर यहाँ कैंसिल हुआ तो 4 हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, यानी 3 का पावर 6 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 6 का पावर 4 हो गया, और 7 का पावर 3 हो गया। 7 का पावर 3 कितना होता है सबको मालूम है ना, कितना होता है 243। ठीक है, यानी z की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 243 आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 6 का पावर 4, 6 का पावर 4 का मतलब 36 मल्टीप्लाई बाय 36 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 का मतलब 3 का अगर क्यूब करता हूँ तो कितना होता है 27। ठीक है, फिर 3 का पावर क्यूब करता हूँ तो कितना हो गया 27। कैसे आ गया 27 आप चेक कर लेना ना, मैंने ऐसा ले लिया 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, ये बन गया 27, ये भी बन गया 27, तो 27 दिख रहा है, और ये 243 देखो देखी के लग रहा है बहुत कम होता है, और 3 का 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 बनता है, ये 900 के ऊपर है, ये भी थोड़ा उससे कम है, और 243 बहुत कम है। इसका मतलब जो सबसे बड़ा है वो क्या है, हमारा जो y वाला है वो सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद जो है हमारा x आएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा है तो मैं बोल सकता हूँ y सबसे बड़ा है, फिर उससे कम क्या है x है, फिर उससे कम क्या है, तो आप देख रहे हो 243 है, z है। तो देख लो ऑप्शन में, जो आप अगर ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में कहीं नज़र नहीं आ रहा y x z। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आपका जो रॉन्ग दिया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है। ओके, कैसे करना है सभी को समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ है इन द फिगर सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो इसका सर्कल का रेडियस कितना दिया अपने पास 10 है, तो अगर मैं डायमीटर की बात करता हूँ तो डायमीटर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे डायमीटर जो आ जाएगा इसका आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, डायमीटर 20 आ जाएगा, इसका मतलब ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा आपका 20 हो गया। ये बात तो आपको क्लियर हो गई है ना, ये पूरा 20 हो गया। अब अगर मैं बोलूँगा स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया मालूम है सबको, साइड का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो साइड कितना था 20 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि आप सर्कल का एरिया निकालना है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या सभी को मालूम है, पाई आर स्क्वायर होता है।
ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितना ले लो आप, 314 ले लो, और आर कितना हमारे पास, तो आप बोलोगे कि आर जो है हमारे पास यहाँ पर 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दो, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो ये कितना हो गया, तो ये आ गया 314 आ गया, ठीक है। तो 314 कितना आ गया, ये आपका 314 आ गया सर्कल का। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर जो बड़ा वाला पार्ट है उसमें से सर्कल निकाल देना है ना। तो ये 400 में से आप क्या करो, 314 निकाल दो, तो कितना आ गया 86। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 86। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरामीटर मालूम करना है जिसका डायगोनल है ना, कितना दिया है, लेंथ ऑफ डायगोनल मालूम करना है, पैरामीटर कितना दिया 24। अब जो आपका स्क्वायर का अगर क्या दिया है, पैरामीटर बोला है, कितना बोला है 24, तो अब साइड कितना होगा, तो जाहिर सी बात उसका साइड क्या होगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो साइड कितना आ गया 6, ठीक है। साइड कितना आ गया 6 आ गया। तो अब बोला क्या है, उसको डायगोनल मालूम करने बोला है। तो फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल मालूम करने का, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, उसका अगर व्यत्र मालूम करना उर्दू में तो उसका फॉर्मूला क्या है, साइड √2 होता है। तो अपने को मालूम है कि साइड भाई कितना आ गया, तो आपने बताया कि साइड यहाँ पे 6 आया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया 6√2 आ गया। ये फाइनल आपका आंसर कहाँ गया भाई, ये है आपका फाइनली आंसर, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद रहता तो आप डायरेक्ट कर लेते। अगर फार्मूले से नहीं कर सकते, मान के चलो अगर फार्मूला नहीं याद है तो आपको कैसे करना था, जब आपको साइड मिल गया तो फिर आपको क्या करना था, इस तरह से वित्र बनाना था, और पैथागोरस का इस्तेमाल करते हुए, है ना, पैथागोरस का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना था, इसको हासिल कर लेना था ना, आंसर गेट कर लेना था, ठीक है। अगली बात, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, इसकी वजह से मैंने पहले इसको सॉल्व कर दिया। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था, इसको देख लो। 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर, है ना, 2 पोल्स बना लेते, एक हाइट 6 मीटर का मैंने बना लिया, ठीक है। दूसरा जो 4 मीटर का बोला है वो बना दिया मैंने, और उसके बाद बोला है दोनों का डिस्टेंस कितना, 25 मीटर्स। तो दोनों का डिस्टेंस जो है बी और सी मैंने लिख दिया, कितना बोला 25, तो मैंने यहाँ लिख दिया 25। इतना क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। एक पोल यहाँ, एक खंबा इधर, एक खंबा इधर, एक का 6 का लंबाई, एक का 4 का लंबाई। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फुट ऑफ द वन पोल एंड टॉप ऑफ द अदर पोल, ठीक है। तो फुट यहाँ से एक फुट, इसका जो टॉप से इसके फुट पे आया, इसके टॉप से इसके फुट पे आया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, तो आप बोलोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है, जहाँ पे दो एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो जमीन से ऊंचाई है ना, इसकी हाइट जो है, ये पॉइंट ओ है, इसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है वो अपने को फाइंड करना था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिमिलरिटी के जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर आप गौर करो तो इसके अंदर अगर मैं इधर पे आता हूँ तो 2 ट्राइंगल बनता है। देखो, एक ट्राइंगल बनता है ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ABC एक बड़ा ट्राइंगल है। फिर दूसरा ट्राइंगल जो बन रहा है OEC, दिख रहा है आपको OEC। तो दोनों को आप सिमिलर बता सकते हो। सिमिलर कैसे बताना मालूम है ना, तो सिमिलरिटी का रूल, क्योंकि देखो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे कॉमन एंगल है ना, तो उसके बेस पे क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होने की वजह से उसका जो साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। ये बात तो सबको पता होगा, है ना, जो साइड प्रोपोर्शन में होगा। तो हम बोल सकते हैं AB/OE, तो AB/OE हो गया। फिर इसी तरह BC अपॉन जो हो गया EC हो गया, ठीक है। फाइनली AC/OC हो सकता है, ठीक है। तो सिमिलरिटी का यूज करते हुए सारे जो साइड होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं, मैंने वो बता दिया, प्रोपोर्शन में हो गए। अब जब आगे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको OE मिल जाएगा। OE कितना मिलेगा, OE मिल जाएगा 6/25, जिस किसके बराबर होगा, इसी के बराबर, ठीक है। ये इतना आपको मिल गया। फिर सेकंड ट्राइंगल में आ जाओ, आप इस तरफ जाओ, तो ये बड़ा ट्राइंगल जो है DBC, और छोटा ट्राइंगल जो है यहाँ पर ले लो आप OBE, इसमें ले लो, दोनों को सिमिलर आपने बता दिया, ठीक है। सिमिलरिटी के हिसाब से फिर क्या होगा, साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो सॉल्व जब करोगे उसके बाद वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, सॉल्व करोगे। मैंने किसका वैल्यू पुट किया, इन दोनों को ले लिया, यहाँ पर इन दोनों को लेके वैल्यू पुट किया, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इन दोनों को ले लिया, ठीक है, जिसका वैल्यू दिया था इसको लेके पुट किया। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे भी OE मिल गया और यहाँ पे भी OE मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे OE और यहाँ पे OE, ठीक है। तो OE का 2 वैल्यू आया, तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो दोनों आपस में मैंने बराबर बताया, तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। दोनों बराबर करने के बाद जो कैंसिल हो सकता था मैंने कैंसिल कर दिया। तो EC और EB का जो रेशो भी मिल गया, कितना मिला मेरे को, 2 और 3 का। अगर मैं क्या बोलूंगा, EC कितना आ गया, 2 आ गया, और EB कितना आ गया, 3। तो EC किधर है भाई,
ये इसी है, ये पार्ट जो आपका है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ईबी है ना। तो ईसी कितना आ गया, तो आपने बोला ईसी 2 आ गया, और ईबी कितना आ गया, आपने बताया 3। तो ईसी 2 और ईबी कितना आ गया, 3 आ गया। बट ये तो हमारे यूनिट के हिसाब से, हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से आया ना। और पूरा कितना दिया है, तो आपने बताया कि क्वेश्चन में पूरा कितना दिया, 25। कितना दिया पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया, 25। ठीक है, तो ईसी और क्या दिया, ईबी, है ना। तो इसका मतलब है पूरे की वैल्यू कितनी है हमारे हिसाब से, अगर दोनों मिला दूं मैं, ये दोनों मिला दूं तो हमारे हिसाब से कितना है, 5। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 25 है। क्वेश्चन के हिसाब से 25 है, यानी एक की वैल्यू कितनी है, अगर मैं दोनों को सॉल्व कर देता हूं, 25 डिवाइड बाय 5 कर देता हूं, तो 5 5 जा 25। तो हम बोल सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने बोलना है, मैं पूछूंगा 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15। इसका मतलब जो हमारा बीई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, बीई आ जाएगा 15। अब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ईसी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। अब यहां से ईसी या बी दोनों की वैल्यू इस्तेमाल करके सॉल्यूशन आ सकता है, क्योंकि ओई फाइंड करना था अपने को। देखो ओई फाइंड करना था, तो अगर मैं बी की वैल्यू पुट कर देता हूं, इसमें बी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहां से आ जाएगा। अगर वहां से लेके ईसी की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो यहां से आ जाएगा। चलो इसमें पुट कर देता हूं, अगर यहां ईसी की वैल्यू पुट कर देता, कितनी ईसी की वैल्यू, तो आपने बोला ईसी की वैल्यू हमने कितना निकाला, वहां पे 10 निकाला। ठीक है, तो ईसी की वैल्यू मैंने यहां पे 10 निकाला, तो मैं ईसी की जगह 10 लिख देता हूं, 6 डिवाइड बाय 25, है ना। ओई की फाइंड करना है, देखो यहाँ ओई है, ओई की वैल्यू ये है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। कैसे करोगे, देखो आगे जो है सॉल्व करो, 5 के टेबल से डिवाइड करो। तो 5 के टेबल से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आ गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो ये आ गया आपका, ऊपर 6 दूना 12, ऊपर बचा 12 और नीचे क्या बचा 5। 12 और 5 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 2.4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.4 हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कैसे करना है ये क्वेश्चन। देखो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था अगर देखा जाए, इसमें सिमिलरिटी का इस्तेमाल करना था, और काफ़ी मैं तो बोल सकता हूँ फंसने वाला क्वेश्चन था, है ना। सिमिलरिटी का इस्तेमाल करने के बाद दोनों अगर सिमिलर बताना, वो कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, फिर इंटरसेक्शन हुआ कहाँ वो मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। तो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साहिल टेकन अ लोन ऑफ 60,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 11%, ठीक है, विथ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ही हैज बैंक डिक्रीज रेट ऑफ द इंटरेस्ट अ लोन ऑफ 0.5% सेकेंड ईयर एंड अगेन 0.5% थर्ड ईयर, व्हाट विल बी द अमाउंट साहिल हैज टू पे आफ्टर थर्ड ईयर टू बैंक। ठीक है, साहिल ने क्या किया, 60,000 रुपया ले लिया, फिर कुछ वजह की वजह से फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो लोन का इंटरेस्ट है ना, वो कितना हो गया, 0.5% कम हो गया। कितना परसेंट कम हो गया बोल रहा है, उसका इंटरेस्ट पहले 0.5% कम हो गया, सेकंड ईयर में 0.5% कम हो गया, फिर हुआ आगे फिर से 0.5% कम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे साल में फिर 0.5% कम हो गया। व्हाट विल बी द नेट अमाउंट साहिल हैज टू पे थर्ड ईयर ऑफ बैंक। तो फाइनली उसको कितना अमाउंट बैंक को पे करना पड़ेगा। तो साहिल ने कितना लिया था, तो आप बोलोगे साहिल ने 60,000 रुपया लिया था। ठीक है, तो 60,000 में पहले साल कितना देना पड़ा, 11%। 60,000 का 11% कितना होता है, तो अगर मैं बात करता हूं 60,000 का 11%, तो 60,000 का 11% कितना होता है, 10% कितना होता है 60,000 का, तो आप बोलोगे 6,000, है ना। 10% कितना होता है 6,000, तो 11% कितना हो गया 6,600। 1% कितना होता है 600, 1% कितना होता है 600, और 10% कितना होता है 6,000, तो 6,600 हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का। फिर सेकंड ईयर में कितना हुआ, 0.5 कम हो गया, पहले 11% था, 0.5 कम हो गया, तो कितना हो गया 10.5%, यानी 10% का मतलब कितना हो गया 6,000, और 0.5% का मतलब कितना हो गया, पहले 1% का मतलब 600 था, अब 0.5 हो गया मतलब 300 हो गया। तो सेकंड ईयर में कितना आ गया 6,300। ठीक है, ये सेकंड ईयर हो गया। अब थर्ड ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड ईयर में कितना है, सिर्फ 10%, क्योंकि 0.5 कम हुआ फिर 0.5 कम हुआ, तो थर्ड ईयर में कितना आ गया, तो सिर्फ 10%। तो 10% का मतलब कितना हो गया 6,000। तो 3 साल का अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ गया 6 18 हो गया, 18,900। क्या भाई 18,900, है ना। तो इंटरेस्ट टोटल कितना बना, 18,900 रुपया 3 साल का बना। तो इसमें 18,900 मिला दो आप, तो 18,900 मिला दिया तो कितना आ गया
ये आपका फाइनली आंसर आ गया 78,900। ये अमाउंट आपका बना, इतना साहिल को बैंक को देना पड़ेगा, 78,900 रुपया साहिल को बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो, पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका बेस कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेस कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और पैरामीटर कितना बोला है 0.18 मीटर बोला है। पैरामीटर 0.18 बोल दिया है और 0.18 बोल दिया है, और क्या है बेस कितना बोला है 8 सेंटीमीटर। अगर मैं इस तरह से फिगर बना देता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, और जैसा कि यहां पे बोला है 0.18 मीटर का मतलब कितना हुआ, मुरब्बा मीटर सम। 0.8 मीटर का मतलब कितना हो गया, अगर सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर हो गया। तो कितना आ गया 18 सेंटीमीटर क्या हो गया उसका पैरामीटर। जबकि बेस यहाँ पे पहले से दिया हुआ, बेस कितना दिया हुआ आपका, बेस आपका दिया है 10। और क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 है तो टोटल मिला के कितना 18। तो 18 में से 10 निकाल दो तो कितना बचा आपका 10 बचा। 18 में से 10 निकाल दिया आपने, सॉरी 8 है ना, ये बेस कितना है 8 है, बेस 8 है। 18 में से 8 अगर आपने निकाल दिया तो कितना बचा 10, है ना। तो 10 बच गया। बाकी जो ट्राइंगल है, बाकी जो साइड है वो कितना होगा 5-5 का होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। और आगे क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया कितना ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए बहुत आसान है। आप एक काम करो, परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको मालूम कर लो। तो परपेंडिकुलर कैसे मालूम करोगे, है ना, ये 90 डिग्री हो गया, पाइथागोरस लगा लो। ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये क्या हुआ है 8 डिवाइड हो गया, ये कितना हो गया 4, ये भी 4। 5 और 4 का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये ले लो, क्योंकि 5-4 का ट्रिपलेट कितना होता है 3 होता है। तो ये कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए आपका, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 और 9 और 16 मिला दो तो कितना होता है 25। 25 का टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो ये 5 आता है। तो इसका मतलब अगर 5 है, ये 4 है, तो ये 3 आएगा, है ना। या दूसरी तरह ऐसा बोल सकते हो कि 5 का स्क्वायर करो, उसमें से 4 का स्क्वायर माइनस कर दो। 25 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9। 9 का टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो ये जो पार्ट आ गया आपका 3 आ गया। तो आपको क्या पूछा है, अपने को पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 हाइट इंटू बेस, है ना। हाइट इंटू बेस, हाइट कितना आ गया 3, बेस कितना आ गया आपका 4 4 8, ये हो गया बेस। ये पूरा यहाँ से लेके है ना 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, तो कितना आ गया 4 3 12। तो ये 12 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। In the figure sec MN is the diameter of the circle and line AM is it is tangent. AN 25 सेंटीमीटर का है, तो AN किधर है, ये पूरा यहाँ से लेके कितने का है 25 सेंटीमीटर का है। फिर क्या बोल रहा है सेक AD, AD कहाँ है भाई, AD यहाँ तक है, AD कितना 9 का है। और क्या बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस अपने को फाइंड करने बोला है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, देखो ये आसान क्वेश्चन है, ये 25 है, पूरा 25, ये 9 है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक फॉर्मूला है ना, 10वीं के चैप्टर अगर पढ़ोगे तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि AD अगर मल्टीप्लाई करोगे AN के साथ, AD मल्टीप्लाई करोगे AN के साथ, तो वो बराबर होगा किसके, AM के स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, AM के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AD कितना हमारे पास 9 और AN कितना है, AD कितना हमारे पास 9 और AM कितना 25। तो टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो हमारे पास AM कितना आ जाएगा, 25 का 5 हो गया और 9 इसका 3 आ गया, तो कितना आ गया AM। तो आप बोले AM कितना आ गया हमारे पास 15, ये आ गया अपने पास 15, तो ये आ गया अपने पास 15, ये है 25। तो जाहिर सी बात अपने को क्या मालूम करना है, फाइंड द रेडियस मालूम करना है। तो अगर परपेंडिकुलर जो लाइन है हमारा ये है डायमीटर, तो डायमीटर मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये सर जो दिख रहा है आपको ये क्या है, एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का जो अपने को ये पार्ट है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस कितना 25 और ये 15 है। तो 25 का स्क्वायर कर लो, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। और ये पार्ट है ये कितना AM, ये कितना स्क्वायर है 15 का 225, तो माइनस करो कितना आ गया 400।
टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ गया 20। तो ये जो पार्ट आ गया ये पूरा का पूरा कितना आ गया, ये पूरा 20 आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि डायमीटर जो आ गया मेरा, ये डायमीटर कितना आ गया 20। तो रेडियस कितना होगा, उसका हाफ होगा, तो रेडियस कितना होगा 10 होगा। तो रेडियस क्या है भाई, ये है, तो ये कितना होगा हमारा 10 होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है कि एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट इन अ डिवीजन इज 14 ईयर्स। 14 साल है ना एवरेज एज है, 36 स्टूडेंट जो है क्लास में उनका कितना एवरेज एज है, तो आपने बताया 14 साल है। कितने लोग हैं, तो आपने बताया 36। फिर क्या होता है कि एक टीचर आता है, उसके आने की वजह से सबका एज क्या है 1 साल बढ़ जाता है। अगर टीचर 14 साल का होता तो सबका एज बढ़ता, नहीं बढ़ता। इसका मतलब टीचर उनसे ज़्यादा उम्र का है, तभी सबको एक दे रहा है। कितने लोगों को दे रहा है, तो आपने बताया 36 लोग थे तो सबको एक दिया, यानी 36 स्टूडेंट थे तो हर स्टूडेंट को एक मिला। तो 36 स्टूडेंट को कितना मिला, तो आप बोलोगे 36 स्टूडेंट को 36 मिलेगा, यानी सबको एक्स्ट्रा मिला। एक स्टूडेंट को यहाँ मिला, एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को, इसी तरह 36 स्टूडेंट को मिला। कितना एज एक्स्ट्रा मिला, 36 है ना। तो 36 लिया, अब टीचर ने 36 दिया और सभी का कितना हो गया, बढ़ गया, उसमें से टीचर का भी शामिल है। कितना बढ़ गया, 14 से एवरेज बढ़ के कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 15 हो गया। तो एज कितना आ गया 51 साल। इस तरह से हमारा आंसर आ गया कितना 51 ईयर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। एक ये बेसिक मेथड है। अगर आपको ऐसा नहीं समझता तो दूसरा मेथड बताता हूं कैसे होगा। आप मान के चलो कितना थे पहले एवरेज, 14 लोगों का एवरेज कितना था, 36 लोगों का एवरेज कितना था, 14 था। 36 लोगों का एवरेज कितना था, 14 था, है ना। तो इसको आप यहां पे लिखो, और अभी जो नया एवरेज है ना, नया एवरेज क्या है 15 साल है। कितने लोगों का, 37 लोगों का। तो बस आपको क्या करना है, पहले का एवरेज और नए के एवरेज से माइनस कर देना है ना। पहले यहाँ पे क्या था क्वांटिटी और एवरेज को मल्टीप्लाई करना है तो टोटल आ जाता। यहाँ पे क्वांटिटी और एवरेज दोनों को मल्टीप्लाई करो तो टोटल एज आ गया। तो माइनस कर दो, अब जब माइनस करोगे जो नया बंदा आया उसका एज निकल जाएगा, है ना। ये बेसिक आसान तरीका है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 सत्ते कितना होता है 105, 15 तियाँ 45, 10 55 हो गया। ये कितना हो गया 84 का 4, है ना। 14 तियाँ 42, 42 8 50। तो ये आ गया आपका 14 25 70 14 छंग 84 4 14 18 14 तियाँ 42, 42 42 8 50, सही है, बरोबर 504। तो आपका एज आ गया 15। यहाँ पे गलत हो गया, एक मिनट, दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे 15 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 75, 105 हो गया, 10 55, ये हो गया 55, और ये हो गया 14 28 14 3, और ये हो गया आपका 584 का 4 8 14 3 42, 42 8 50, 504 माइनस करोगे 51, 51 ईयर्स आपका एज आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया है अगला क्वेश्चन, ₹18,200 इज अ वेजेस ऑफ, है ना, सयाली, है ना। साइली को कितना मिल रहा है 18,200 रुपये उसको मिल रहा है। किस कौन से महीने में, फरवरी के महीने में, फेब्रवरी के महीने में मिल रहा है। और अगर उसको और कमाना है 14,950 रुपये और कमाना चाहती है तो कितना दिन और काम उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया है बस कि 2014 जो दिया है आपको देखना है कोई लीप ईयर है कि नहीं, बस इतना देखना है। 2014 होता नहीं लीप ईयर, इसलिए यहाँ पे कितना है 28 का महीना आएगा। तो ये एक दिन का मालूम करने के लिए क्या करोगे, किससे डिवाइड करोगे आप, 28 से डिवाइड कर दोगे। कितना दिन और काम करना है वो मालूम करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 14,950 से। ठीक है, तो ये आपका, तो इसको क्या करोगे आप 28 डिवाइड बाय कर दोगे 18,200 से। ठीक है, कितना कमाना है उसको और, तो उसको कमाना है भाई 14,950। तो 950 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करना, देखो 4 से डिवाइड कर दो,
4 7 28 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, 2 4 पंजे 20 है ना, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 0 हो गया। फिर उसके बाद डिवाइड करो, 5 से कर लो, 5 9 45, 5 1 5, 0 आ गया, 5 दूना 10, 5 9 45, 5 9 45, और ये आप कर लो डिवाइड 7 से होगा, 13 से होगा, 13 7 91 हो गया, 13 दूना 26, 13 3 39, ये 7 से डिवाइड करो, 7 से 7 कटा तो आपका कितना आ गया, यहाँ पे 0 0 काट दिया है ना, कहीं 0, हाँ ये 0 से कट गया ये जो पार्ट, तो ये आपका 23 डेज आ रहा है आपका, फाइनली आपका आंसर जो आ रहा है कट होने के बाद 23 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, 28 ऊपर लिखते हुए इस तरह से सॉल्व कर लेना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसा दिया हुआ है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, क्या दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डबल। आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, तो यहाँ पे डबल कर दे रहा है, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस डबल हो रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ कॉस्ट प्राइस जो है हमारा कितना है, 100 ले लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस हमने कितना लिया, 100 ले लिया। अब कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है ना, सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डबल, सेलिंग प्राइस डबल दे रहा है, तो मैं समझता हूँ उसके बाद क्या हो रहा है, द प्रॉफिट अकर्ड बिकम्स द 3 टाइम्स, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3 बार हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। मान के चलो पहले जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट मैं समझ के चलता हूँ x रुपया था, है ना, कितना था, x था, और यहाँ पे जो आपका था ये था आपका 100 रुपया कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस प्लस अगर प्रॉफिट कर देते हैं तो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट क्या बनता है, इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 100 रुपया जो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना, और आपका ये जो था प्रॉफिट था, ये पार्ट जो आपका था ये प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट कितना था x, तो आप x मिला दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। इतना तो समझ में आ गया होगा सभी को। अब क्या बोल रहा है, उसके बाद बोलने की कोशिश ये कर रहा है, द प्रॉफिट अकर्ड बिकम्स 3 टाइम्स। ये कब होता है, 3 टाइम्स होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डबल। सेलिंग प्राइस को अगर डबल कर देता हूं, पहले सेलिंग प्राइस कितना था हमारा, पहले सेलिंग प्राइस था ये था 100 प्लस x, अब इसको क्या बोल रहा है, डबल करने बोल रहा है, तो मैं डबल कर देता हूं, तो मैं बोलता हूं यहाँ पे न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर डबल करूंगा 200 प्लस x। ठीक है, 200 प्लस x, पुराना वाला सेलिंग प्राइस कितना था, 100 प्लस x था, अभी इसको डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 200 हो गया, और ये 2x, ये कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किए 200 प्लस 2x, तो ये आपका नया सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, ये पुराना था, अब डबल होने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ पर डबल हो गया। ठीक है, बात को समझना, जब डबल कर दिए तो ये कितना हो गया, न्यू आ गया। अच्छा, मैं बोलता हूँ पहले प्रॉफिट कितना था x, अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 टाइम्स। अभी प्रॉफिट कितना बोला है, 3 टाइम्स। प्रॉफिट कितना बोल रहा है, यहाँ पे अभी प्रॉफिट बोल रहा है 3 टाइम्स हो गया। तो पहले प्रॉफिट कितना था, पहले प्रॉफिट था x, यहाँ प्रॉफिट कितना दिया था x, अब ये प्रॉफिट बदल कर कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, x से कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, बात समझना, पहले प्रॉफिट x था जब इस पे बेचा जा रहा था, अभी प्रॉफिट 3 टाइम्स हो गया, यानी प्रॉफिट कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां से जाऊं तो जैसे क्वेश्चन में दिया है तो पहले x था तो अभी 3x हुआ। ठीक है, बात क्लियर है, बट यहां इसके हिसाब से जाऊं, ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, ये जो प्रॉफिट होगा इसमें से ये निकाल देता हूं, सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकाल देता तो प्रॉफिट होता है, तो न्यू सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देता हूं, 200 प्लस 2x माइनस 100, तो क्या आना चाहिए, ये आपका निकल के आता है, प्रॉफिट आता है। बट क्वेश्चन के हिसाब से हमको प्रॉफिट कितना दिया, 3x, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3x लिख दिया। क्यों इक्वल किया, देखो यहाँ पे क्या दिया है, अभी प्रॉफिट 3 टाइम्स है। ठीक है, और हमको मालूम है कि प्रॉफिट जो सेलिंग प्राइस है उसमें से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है ना, क्या आएगा बताओ,
वो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो हमको सॉल्व करना अब। तो ये माइनस करो, आपका क्या होगा, 200 में से 100 गया तो यहाँ पे क्या बचा 100, और 2x इधर जाके जब गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। 3x में से 2x माइनस कर दिए तो क्या बचा x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100, यानी ये x की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सामान जो है 100 रुपये पे कॉस्ट प्राइस था और उसको बेचा कितने पे गया, 200 रुपये पे बेचा गया ना, 100 रुपये ये और x की वैल्यू 100, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 200 हो गया। कितने पे बेचा गया, 100 रुपये पे, 200 रुपये पे बेचा गया, यानी कितने का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आप बोल रहे हो कि यहाँ दिख रहा है आपका x यानी 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने पे, कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था, 100 रुपया माना था, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 100 रुपये पे 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। बट अपने को क्या मालूम करना है, फीसदी नफा मालूम करने का है, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने का है ना, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 कटा और ये कितना आ गया, 100%। ठीक है, सभी को समझ में आया कैसे निकाला हमने। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेस ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक प्रिज्म इज राइट एंगल ट्राइंगल विथ हाइपोटेन्यूज ऑफ, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, 61 सेंटीमीटर दिया है। इफ वन साइड ऑफ इट इज 11 सेंटीमीटर, एक साइड कितना दिया, 11 दिया है, और उसका हाइट कितना दिया है, तो हाइट देख सकते हैं आप, यहाँ पे हाइट दिया है 45 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर, राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर बनाने का है ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डायमीटर का। ठीक है, तो सिलेंडर में चेंज करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है देख लो। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा प्रिज्म कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला प्रिज्म का, वो भी राइट, तो इस तरह से फिगर में बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका प्रिज्म, इस तरह से कुछ प्रिज्म बनेगा आपका। ठीक है, ये आपका प्रिज्म हो गया। तो ये जो पार्ट है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, ये जो हाइट होती है, इसको खड़ा कर दो आप, अगर इसको खड़ा कर दोगे है ना, तो खड़ा करके भी देख सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो, खड़ा करके बनाएंगे तो ये जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, हाइट होता है ना, ये हाइट होता है, या ये यहाँ पर बोलो तो ये क्या हो गया आपका, हाइट हो गया, या इस तरह से बोलो तो भी ये हो गया हाइट, है ना। यहाँ पे एक एडजेसेंट साइड होता है, ए ले लो, इसको बी ले लो। यहाँ पे हाइपोटेनिस कितना दिया है आपका, तो आपने बताया हाइपोटेनिस जो दिया है यहाँ पे 61 सेंटीमीटर दिया है, ये पार्ट जो दिया आपको 61 दिया है। अब उसमें से एक साइड मान के चलो, कोई भी एक साइड ले लो, कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, मान के चलो इसको 45 दिया है, तो ये कितना होगा हाइट, सॉरी 45 हाइट नहीं है ना, यहाँ पे क्या दिया है सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो ये 11 है, 61 है। तो आप मुझे बताओ ये ए वाला साइड कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे 61 का स्क्वायर कर दो। तो 61 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 और कैरी आया एक 36 37, ये हो गया 37 2 1, ये किसका 61 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, सभी को मालूम 121, माइनस की तो कितना आ गया 3600, यहाँ पे 3600 आया। 3600 का क्या करो, स्क्वायर रूट निकालो, तो क्या आ गया यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे आ गया 60, ये आ गया आपका 60। तो कैसे किया हमने, पैथागोरस का इस्तेमाल किया है। तो पैथागोरस से हमने क्या किया, 61 का स्क्वायर निकालिए हाइपोटेन्यूज का, और उसमें से ये वाले साइड का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा ना। तो ये हो गया 60 आपका। इतना क्लियर हो गया आपको कैसे करना है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद कुछ करना नहीं है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद हुआ तो कर लोगे। क्या बोला, इट इज मेल्टेड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द डायमीटर 10 सेंटीमीटर ऑफ द हाइट 21 सेंटीमीटर मेड फ्रॉम इट, हाउ मेनी सच राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन बी मेड। जिसको बनाना है तो उसको हमेशा नीचे रखो, तो सर्कुलर सिलेंडर वाला पार्ट को नीचे रखो, है ना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है, सभी को पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है 1/2, 1/2 क्या होता है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो। 1/2 में क्या होता है, एडजेसेंट साइड जो होते हैं, है ना, ये साइड दोनों साइड का मल्टीप्लाई, और साथ में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रिज्म का जो है फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, दोनों, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए इसको ऊपर रखा गया है, ये छोटा है इसलिए इसको नीचे रखा गया है ना, तभी तो इसको डिवाइड करके जो छोटे छोटे पार्ट है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर दो। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, 2 नीचे लिख दो 1 ऊपर,
फिर और क्या होगा, ए बी, ए कितना है हमारे पास, ए हमने 60 निकाला, बी कितना है भाई बता दो, तो बी हमने निकाला 11, हाइट कितना है 45, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है ना, कितना दिया डायमीटर भाई बता दो मुझे, एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज 11 सेंटीमीटर, हाँ डायमीटर यहाँ पर 10 दिया है। अगर डायमीटर तुम्हारा 10 है, अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना होगा, जाहिर सी बात है रेडियस 5 होगा, तो हमने यहाँ पर रेडियस लिख दिया, आर स्क्वायर है ना 22/7, 5 × 5 स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दिया। और एच कितना है भाई बता दो, एच किधर है, एच ये हाइट, सिलेंडर का हाइट है ना, हाइट दिया 21, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 21। बस इसको आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, कर दो, जो कटता है वो काट दो आप। तो यहाँ पे क्या कटेगा, 7 3 जा 21, फिर उसके बाद क्या कर सकता है, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 हो गया, फिर उसके बाद 2 से काटा 30 हो गया, है ना, और ये 5 से काट दो, 5 छंग 30 हो गया, फिर इस 2 से काट दो, 2 3 6 हो गया, 3 बचा यहाँ पे, और काटो, और क्या कर सकता है, 5 9 45, और ये इस 3 से 3 कट गया, तो फाइनली आपका क्या बचा, यहाँ पे 3 बच गया। आप देख सकते हो फाइनली आपका 3 नहीं, फाइनली आपका 9 बचा, तो 9 जो होगा वो आंसर होगा, तो ये 9 था, यही ऑप्शन में हमारा जो राइट आंसर है 9। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है, बहुत आसान था। ठीक है, बट आपको प्रिज्म कैसा होना चाहिए, क्या होता है प्रिज्म, वो मालूम होना चाहिए, अगर वो मालूम रहेगा तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दिया है 6x² xy अपॉन 2xy माइनस y² 6:1, ये रेशियो दिया है 6:1 का। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे बेस्ट मेथड ये है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करो। क्या करो, आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करो। तो सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन, ये वैल्यू पुट करके देखो, है ना। अगर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है ना, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर बेसिक से जाओगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लेंदी जाएगा। ठीक है, तो कैसे करने का, कि देखो सिर्फ x और y अलग अलग दिया रहता तो थोड़ा आसानी से हो जाता, बट यहाँ पे x और y साथ में दिया है, फिर यहाँ पे पावर भी कर दिया है, तो पावर करने की जो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो अभी कैसे करोगे, तो एक काम करते, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ, देखो ये किसकी वैल्यू दिया है, ये x का है और ये y का है ना, y की जगह पे 2 और x की जगह पे 3 है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। कैसे करना है देखो, अगर मैं पुट करता हूँ पहले x की जगह पे मैं 3 ले लेता हूँ, तो 3 लूंगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई y कितना है 2, नीचे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 54, 6 माइनस कर दिया, 8 में से 4 गया तो बचा 4 और 48, 48 को 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आता है 1 आता है, यहाँ पे 6 आता है, तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर सही होगा। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, अगर 3 और 2 सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर हमको क्या करना पड़ता, फिर हम सेकंड ऑप्शन पे जाते, फिर थर्ड ऑप्शन पे जाते। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन आपको डायरेक्ट कम कर सकते थे। कैसे कम कर सकते थे, देखो निचला जो पार्ट है यहाँ पे 1 है और ऊपर क्या है 6 है, यानी नीचे कम आएगा, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि निचला वाला पार्ट कम आना चाहिए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे जो ऐसा नंबर रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये ग्राफ वाला दिया है, तो ग्राफ वाला कैसे सॉल्व करेंगे देख लो आप। तो ये डायग्राम के अंदर इस तरह से डायग्राम दिया है और आपको क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 3 क्वेश्चन इस पे दिया था आपको, और ये करना था, तो बहुत मुश्किल नहीं था, बेसिक अगर आपको मालूम है तो कर लोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया था, इन विच ईयर परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ राइस इन मैक्सिमम, किस साल जो राइस का परसेंटेज मैक्सिमम है। तो भाई राइस किधर है, देखो ये जो व्हीट है ना, ये जो व्हीट है, व्हाइट वाला जो है वो चावल है, व्हाइट वाला जो है वो चावल है, और राइस जो है वो ब्लैक वाला है। ब्लैक वाला क्या है, ये राइस है, और व्हाइट वाला क्या है, व्हीट है। ठीक है, राइस मतलब चावल, ठीक है, व्हीट गेहूं, वो तो बात बेसिक मालूम ही होगा ना आपको। ठीक है, तो ध्यान देते हैं हम लोग कैसे करना है।
अब क्या बोला है, इन विच ईयर परसेंटेज ऑफ फील्ड ऑफ राइस इज मैक्सिमम, राइस का परसेंटेज किस साल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो राइस का परसेंटेज मैक्सिमम कैसे करने का है, तो मैक्सिमम होता है पूरे में से कितना है। अगर मैं यहाँ पूरा देखूंगा तो यहाँ पूरा कितना है, तो आप देखोगे यहाँ पर 85 है, ये कितना है 85, 90 से थोड़ा कम, ये पार्ट 85 है, तो ये टोटल कितना है, टोटल आपको देखना पड़ेगा टोटल कितना है यहाँ पर। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो, ये है आपका 70 65, ये है 65, ये भी सेम पोजीशन पे है, यहाँ पे दोनों का पोजीशन सेम है, ये भी 65, ये कितना है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ 70 है, ठीक है। और ये कितना था लास्ट वाला, ये है आपका 85, ये कितना था 85, ठीक है। ये टोटल 65, ये 70 है, 65 है, 85 है, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि राइस का परसेंटेज पूछ रहा है, सबसे ज्यादा सबसे मैक्सिमम राइस का परसेंटेज किसमें था। तो राइस का परसेंटेज निकालने के लिए टोटल में से निकालना पड़ता है, तो सबसे ज्यादा टोटल कौन सा है, तो ये हो गया आपका टोटल 85, 85 में से ये कौन सा है, राइस बोला है। तो राइस का पोजीशन कहाँ है, देखो यहाँ पे है राइस आपका, यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर राइस देखते हैं हम लोग तो कितना आ रहा है राइस, आप बोल सकते हैं यहाँ पे 45 है राइस, यहाँ पे राइस कितना है 30 है, यहाँ राइस जो है 35 है, और यहाँ पे राइस कितना है 40 है, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शन में आप देख सकते हो राइस कितना कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे 85 में से 45 क्या है, राइस है। 85 में से 45 का मतलब क्या होता है, 85 का आधा कितना होता है 42.5 है ना। तो 45 का मतलब क्या है 50% से मोर देन है, तो ये ऑप्शन एक अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग। फिर ये 65 में से 30 है, तो ये लगा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते क्योंकि ये कम हो रहा है ना। तो ये ऑप्शन, ये जो 2014 वाला ये कैंसिल हो गया, 2014 नहीं आएगा। फिर अब ये 70 है, यहाँ पे 40 है, तो इस 40 है आधा कितना होता है 35, इससे बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इसको ले सकते हैं, ये पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 65 में से 35 है, ये भी बहुत ज़्यादा है ना, 65 में से 35 होने का मतलब ये ज़्यादा है, तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में मैक्सिमम है, तो ये दोनों चांस है कि हम लोग ले सकते हैं। अब इसमें 45 है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब इसको भी ऑप्शन छोड़ दो। अब आप क्या करो, सिर्फ दो ऑप्शन चेक करो, एक ये 2012 वाला और 2013 वाला, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांसेस दिख रहा है ज़्यादा होने का। तो पहला परसेंटेज निकालता हूँ, 65 में से कितना है 35, तो कितना हो गया, ये आपका परसेंटेज आ रहा है 5 7 35, और ये 13 आ गया, ये 700 13 13 5 65 13 39, 53% के आसपास आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है 53% के आसपास आ रहा है पहला वाला। उसके बाद दूसरा चेक कर लो आप, सेकंड वाला 2013 का, ये कैसे आएगा 70 है, तो 70 में से कितना है भाई 70 में से 40 है, तो ये दोनों जीरो कटा, तो ये हो गया 400, 400 में से 7 7 5 35 5 7 7 49, 57%, 57 यानी 2013 वाला यही मैक्सिमम होगा, इसी में राइट आंसर है। समझ में आया, ये कितना है 57%, ये कितना है 53%, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 2013 वाला ही मैक्सिमम होगा। सभी का नहीं करना है, जहां पे आपको चांस लिखता है ना कि आपका अंदाजा लगाना है कि जिसमें कम ज़्यादा दिख रहा है तो डायरेक्ट कैंसिल करना है, नहीं तो हर क्वेश्चन करते करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो तुम्हारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो अगला क्वेश्चन ये दिया है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दिया। ठीक है, तो व्हाट इज परसेंटेज, तो 24 में क्या दिया है, व्हाट इज द एवरेज यील्ड ऑफ वीट इन क्विंटल, एवरेज वीट ऑफ क्विंटल, क्विंटल में दिया किसका वीट का, तो वीट कितना है पूरा चेक कर लो आप। तो सबसे पहले वीट इसके अंदर वीट कितना है 65, टोटल है 65, और 65 जो राइस वाला पार्ट है वो निकाल दो तो वीट आ गया, तो 65 में से 35 निकाल दो तो यहाँ पे कितना आ गया 30 आ गया। फिर 70 में से आप 40 निकाल दिए तो यहाँ पे कितना आ गया राइस, यहाँ पे भी आपका राइस 30 आ गया, ठीक है। 65 में से आप 30 निकाल दो तो यहाँ पे आपका राइस आ गया 35, ठीक है। और यहाँ पे
85 में से 45 निकाल दो, यहाँ आ गया 40, सभी को प्लस कर दो, देखो प्लस करके कितना आता है 30, 60, 400, 135, 135 आता है। अब अपने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, 4 7 28, 4 3 12, 4 3 12 आ गया। फिर उसके बाद आपका एक बचा, है ना, 4 3 12 के बाद कितना बचा, एक बचा, ये हो गया 15, फिर 4 3 12 33, 33% आ रहा है। तो 33% कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर होगा, क्योंकि 33 आ रहा अपना सॉल्व करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ व्हीट, व्हीट का कितना परसेंटेज है, यानी टोटल सम लेने का है, और उसमें से व्हीट कितना आया था, व्हीट अपना 135, उसमें से व्हीट को, है ना, व्हीट से डिवाइड कर देने का, टोटल नीचे लिखना है अपने को, टोटल कितना भाई, तो यहाँ 85 था, यहाँ 65 था, यहाँ 70 था, और यहाँ कितना था, टोटल 65 था। ठीक है, टोटल सम कर लो, तो टोटल सम करूंगा तो 5 5 10 5 15, ये हो गया 15, कैरी आया 1, 8 1 9 और 6 15, 7 22, 22 6 28, ये हो गया 28। ठीक है, तो ये कुछ हो गया आपका, एक मिनट, ये 285 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। डिवाइड करो, किससे डिवाइड होता है, 5 से, 5 दूना 10, 5 साथी 35, फिर 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 साथी 35, 3 नवा 27, और यहाँ 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 3 1 3, 3 9 27। तो ऊपर आपका 900 बचा, नीचे 19, 900 को 19 से आप डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 19 का टेबल पढ़ो तो कितना आता है, 19 5 जा, है ना, 19 4 जा हो गया ना, 19 4 जा कितना हो गया, 76, 19 4 जा 76 हो गया, तो 76 हो गया, कितना बचा यहाँ पे 14 बचा, 140 19 के टेबल से पढ़ो, तो 19 7 जा जो होता है, 19 7 जा होता है आपका 133 ना, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये आ रहा है आपका, ये 47 आ रहा है। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया कैसे करना है ये क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था बट टाइम टेकिंग था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है, ये पहचानना है, तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहला क्या 431, तो प्राइम नंबर चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, 3 से होता है, 4 3 7 1 8, 3 से नहीं होता है, फिर उसके बाद और किससे होता है, और 8 से 7 से, प्राइम नंबर 7 से कर लो, 7 से डिवाइड होता है, 7 दूना 14, 431 है ना, 7 दूना 14, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, नहीं होता है, 7 से भी नहीं होता, फिर क्या करो 11 से चेक कर लो, 4 1 5, 11 का क्या रूल है, सबको मालूम है, दोनों का सम कर दो, 5 और 3 दोनों का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस अगर 0 आता है और या फिर 11 आता है तो वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, मगर उसमें क्या करते हैं, अल्टरनेट देखते हैं, ये दोनों का सम करेंगे और यहाँ पे कुछ नंबर आएगा तो आपस में सम करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो सबको पता है। अब इसके अंदर देखो कि कहाँ तक करने का, देखो ये सवाल है कि कहाँ तक, क्या सर अभी क्या उसके बाद जितने प्राइम नंबर है करते जाएंगे, शुरू आपने कहाँ से किया, 2 से किया, 3 से किया, 5 पे गया, फिर 7 पे गए, फिर 11 से डिवाइड किया, तो कितने नंबर तक डिवाइड करते जाने का है। तो आपको देखने का ये 431 के करीब में किसका स्क्वायर है ना, 431 के करीब में अगर आप देखोगे तो किसका स्क्वायर आ जा रहा है, 441 आ रहा है ना, तो 441 किसका स्क्वायर है, 21 का, किसका स्क्वायर है 21 का, तो 21 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर है सबसे डिवाइड करके देख लो, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर इसका मतलब क्या होगा, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमने चेक किया, फिर 13 से कर लो, 13 36 कितना होगा, 13 39 होता है, 39 में कितना बचा, 4 41 बचा, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, 17 से कर लो, 17 दूना 34 है ना, 17 दूना 34 कितना बचा, 34 में 6 3 9 51। ठीक है, 17 दूना 34 34 6 3 51, ये 17 से डिवाइड होता है 91, नहीं होता है ना, 17 से नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा, 19 से भी कर लो, 19 से भी नहीं होगा। फिर 437 को चेक कर लो आप, 437 किससे डिवाइड होता है, 7 3 10 4 14, नहीं होता। फिर उसके बाद आप प्राइम नंबर चेक 11 से चेक कर लो, 7 4 11, नहीं हो रहा है। फिर आप क्या करो, 13 से चेक करो, 13 दूना 26, 13 3 39, 39 कर दिया हमने, कितना बचा 4, 13 से भी डिवाइड नहीं होता है। फिर किससे करो डिवाइड, 17 से कर लो, 17 से चेक करो, 17 दूना 34, 34 हो गया, 6 3 9 9 बचा, 17 से भी नहीं होगा। 17 के बाद आप क्या करो,
हाँ 19 से करो, 19 दूना 38, 19 दूना 38 किए तो कितना बचा, 19 दूना 38 5 बचा, ये कितना हो गया 57, 19 यहाँ 57, यानी 19 से डिवाइड हो रहा है, 19 के टेबल पढ़ने से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो होगा ये होगा आपका प्राइम नंबर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। मैंने इसमें क्या पॉइंट बताया, कहाँ तक डिवाइड करते जाने का, वो प्राइम नंबर से डिवाइड करने का, आखिरी प्राइम नंबर वो लेने का है ना। पहले इसका देखने का स्क्वायर किसके स्क्वायर के करीब है, तो उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर उससे डिवाइड करके देखने का, अगर डिवाइड होगा तो ये क्या रहेगा प्राइम नंबर, अगर डिवाइड नहीं, सॉरी अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या रहेगा प्राइम नंबर, अगर होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन दिया है, आसान क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, है ना, तो ये आपका a प्लस बी रूट 3 है। ठीक है, तो इससे कंपेयर करना रहेगा आपको। तो एक काम करो, पहले इसका कॉन्जुगेट कर लो। कॉन्जुगेट करोगे तो क्या करना रहता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे जो रहता है माइनस है प्लस है, तो ऊपर भी आप क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। तो कॉन्जुगेट करने के बाद क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, फिर 1 का स्क्वायर कितना था 1, तो ये हो गया। फिर ऊपर जो है फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। देखो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझे, इसलिए मैं पूरा लिख देता हूँ। √3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गई है। ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों सेम है ना, जब सेम रहता है तो होल स्क्वायर लग जाता है, सभी का पावर लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, और यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। तो यहाँ पे पहले में लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, √3 स्क्वायर कितना होता है 3 होगा, फिर √3, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका 2√√3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे क्या हो गया आपका, यहाँ पे आ गया 3 - 1। ठीक है, 3 - 1 तो नीचे आ गया आपका 2, ऊपर आ गया 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ पे 2√3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ क्या बचा 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा 1। तो फाइनली जो आपका आंसर आया यहाँ पे देखेंगे आप, तो वो आंसर निकल के आया आपका, ऊपर बचा 2 - √3 बचा। ठीक है, तो 2√3 बचा। तो अब इसके बाद आप कंपेयर कर लो, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं a बोलूँ तो हमारा a कितना आ गया 2, और b आ गया, मैं b, देखो आंसर तो सिर्फ a का लाने का, मैं b भी करके दे रहा हूँ। तो b क्या आएगा, तो b देखो यहाँ पे आएगा b, यहाँ पे माइनस है, हाँ यहाँ प्लस है, b जो है आपका दिया हुआ है, एक मिनट, -√3। ठीक है, तो क्या होगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b -1 आ जाएगा। ठीक है, तो b का रहेगा तो -1 आंसर रहेगा, और a का तो मालूम ही आपको क्या आना चाहिए 4 वाला है ना, ये आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 12 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इसमें कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो कितना है, ये आपका आएगा 12, 3 आएगा, है ना। कितने साइड, कितने पॉइंट होते हैं ट्राइंगल के अंदर, तो आप बोले 3 पॉइंट होते हैं ना, तो इसके हिसाब से यहाँ 3 लिख दिया हमने, तो 12, तो 12 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 3 2 1 आने वाला है, यहाँ पे 12 आएगा, 11 आएगा, और क्या आएगा 10। सॉल्व करो आप, 3 चौक 12 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 11 दूना 22, और 10 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 220। फाइनली आपका आंसर आएगा 220, जो कि ऑप्शन में नहीं है ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या होने वाला है 220, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 29 क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर व्हेन इज डिवाइडेड बाय 6 12 16 द रिमाइंडर विल बी 11, है ना। डिवाइड करने के बाद 11 रिमाइंडर आना चाहिए, तो सबसे पहले इसमें से 11 माइनस कर दो, तो ये हो गया 12 24। ठीक है, इसमें से 11 माइनस कर दो तो ये कितना हो गया 1180 हो गया, इसमें से 11 माइनस कर दो तो ये कितना हो गया 1152 हो गया। ठीक है, और इसमें से 11 निकाल दो कितना हो गया 1420 हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, तो 11 रिमाइंडर कितना आ रहा है 11, तो हमने क्या किया सीधा 11 निकाल दिया। तो अब जो भी नंबर आएगा वो कंप्लीटली नंबरों से 6 12 और 16 से डिवाइड होगा, है ना। ये अपना क्लियर हो गया।
तो अब डिवाइड करके देखो, 4 2 6, 2 8 1 9, ये 9 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 से डिवाइड हो गए, ठीक है। और कौन सा हो रहा है, देखो ये सेकंड वाला जो हो रहा है, ये देखो 8 2 10, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा। 4 2 6 1 7, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप क्लियर समझ में आया आपको? मैंने क्या बोला, ये डिवाइड किया कितना था, 1120, ये कितना था 1400, सॉरी यहाँ पे 1400, 11 माइनस कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 1420 था ना। 4 2 6 1 7, 7 है ना टोटल, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमने 3 से डिवाइड क्यों किया, देखो यहाँ पे लिखा है 12, यहाँ पे लिखा है 6, और 6 के अंदर क्या छुपा हुआ 3, तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। तो इसके हिसाब से क्या होता है, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है और ये वाला भी नहीं हो रहा है, तो यानी कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड वाला गया और फोर्थ वाला गया। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 बचा और ऑप्शन नंबर 3 बचा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक कर लेते हैं। 1235 कितना है, 1235 का हमने कितना बनाया था, 1224, तो 1224 किससे डिवाइड होता है, देख लो आप। तो 1224 आप देखो किससे डिवाइड होता है, 3 हाँ 4 से डिवाइड होता है। देखो 4 यहाँ पे छुपा हुआ है, ये फैक्टर किए तो 3 चौक 12 होता है ना, तो 3 और 4 छुपा हुआ था, 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना। फिर इसके बाद एक काम करो, तुम 16 का चेक कर लो, क्योंकि 3 4 6, सीधा 16 चेक कर लो। 16 का टेबल पढ़ो, 16 का टेबल अगर पढ़ोगे तो 16 के टेबल में कितना होता है, 16 पंजे 80, 112, 16 सती 112 होता है, 112 में से बचा तो 104, 104 आता है क्या, 16 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होता। तो फाइनली हमारा आंसर जो आएगा, आंसर नंबर 3, ये 16 से करके देखो पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। सभी को समझ में आया कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, जो रिमाइंडर बोलेगा है ना, वो ऑप्शन से पहले आपको माइनस कर देना है, फिर जो भी जिससे भी डिवाइड करने बोलेगा डिवाइड करके चेक कर लो, डिविजिबिलिटी रूल जो है यहाँ पे इस्तेमाल करो, आपको फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया 3/10 पार्ट ऑफ द वाटर टैंक इज फिल्ड विथ वाटर इफ 51 लीटर ऑफ द वाटर इज टेकन, है ना, फ्रॉम इट 1/9 पार्ट ऑफ वाटर रिमेन्स। अब इसमें से क्या 51 निकाल दिया गया, 51 लीटर निकालने के बाद कितना बचा भाई, तो आपने बचाया 1/9 बचा, ठीक है। 51 निकाला गया तो रेशो क्या चेंज होके टोटल में से पानी का जो रेशो बन गया 1/9 का बन गया, ठीक है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ पहले एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम ले लेने का, दोनों का एलसीएम ले लो और दोनों को क्या करो, सेम बना दो, ठीक है। एलसीएम लेके क्या करना आपको, सेम बना देने का, ठीक है। तो मैं दोनों का एलसीएम लेके इसको सेम बना देता हूँ, तो चलो ठीक है, पहले मैं सेम बनाता हूँ। तो कैसे सेम बनेगा, क्या एलसीएम है दोनों का, तो आप बोलोगे यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 9 पे, यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 10 से, सेम बन गया। तो यहाँ पे आ गया आपका 90, ऊपर कितना आ गया 27, यहाँ पे आपका आ गया नीचे 90, ऊपर आ गया 10। तो पहले 90 में से 27 पार्ट भरा हुआ था, अभी 90 में से 10 पार्ट भरा हुआ है। क्यों कम क्यों हो गया, यहाँ से अगर आप गौर करो तो कितना कम हो गया, तो आप बोलोगे यहाँ से जो है 17 कम हुआ। ये 17 कम क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से कितना निकाला गया, 51 निकाला गया, है ना, 51 लीटर निकाला गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये 51 लीटर जो बराबर है 17 यूनिट जो है उसके बराबर है। तो हमारे हिसाब से 27 से 10 हुआ, क्वेश्चन में कितना कम हुआ 51 लीटर, और हमारे हिसाब से कितना कम हुआ 17 लीटर कम हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ 51 लीटर का वैल्यू जो है 17 के बराबर है। और फाइंड क्या करने बोला है, हमको फाइंड करने बोला है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी रिमेन इन हाफ ऑफ द टैंक। हाफ ऑफ द टैंक, टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी 90, तो हाफ कितना होगा 45, हाफ कितना होगा 45। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो, 17 या 51 हो गया, 45 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो कितना है 135। तो 135 हमारा राइट आंसर आया, ठीक है। सभी को समझ में आया कैसे आंसर लाना था, ठीक है, बहुत आसान था। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, पहले एलसीएम सिम कर लेने का, एलसीएम लेके जो इसका डेनोमीटर पार्ट है ना, जो नसब नुमा पार्ट है उसको सिम कर लेना है। तो बस यहाँ पे ख़त्म होता है। तो पूरा क्वेश्चन हमने करा दिया, 30 का 30 क्वेश्चन करा दिया। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। और हम लोग इसके बाद सीटेट का पेपर तैयारी शुरू कर दी है। सीटेट का पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों कराने की, कंप्लीट क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो हमारा 1 मंथ पूरा टारगेट रहेगा कि सीटेट का पूरा सिलेबस आपको मैथ्स का कवर कराया जाए। देखो महाराष्ट्र टीटी में हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने उतना डिटेल में नहीं करा पाया, बट सीटेट जो रहेगा उसके अंदर इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट कराएंगे और बेसिक्स टू हाई लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि सीटेट के अंदर आपको 30 में से 30 मार्क्स दिलाने की कोशिश करें,
ठीक है, तो इसी बात से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाइए। थैंक यू, बाय बाय।